हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जनमंदो, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, बिहेवियर थेरेपिस्ट, ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, एक्यूपेंचर एंड नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स, काउंसलर एंड एडवाइजर। आज हम देखने वाले हैं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के बारे में। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक स्थिति है जो जन्म से होती है। इस ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चे के शरीर की हर कोशिका में 21 में क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त कॉपी होती है। यह अतिरिक्त क्रोमोसोम बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभाव करता है। डाउन सिंड्रोम कैसे होते हैं ये हम जानेंगे। क्रोमोसोमल असामान्यता। सामान्य तौर पर इंसान के शरीर में 46 क्रोमोसोम या 23 जोड़े जाते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में 21 क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त कॉपी होती है जिससे कुल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। यह जेनेटिक समस्या गर्भधारण के समय होती है और यह माता पिता की गलती भी होती है। जोखिम के कारण मां की उम्र 35 साल या उससे अधिक उम्र में गर्भधारण करने पर डाउन सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। पारिवारिक इतिहास। अगर परिवार में पहले ही किसी को डाउन सिंड्रोम रहा हो तो यह जोखिम थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि यह किसी भी उम्र या परिस्थिति में हो सकता है। डाउन सिंड्रोम के कुछ लक्षण हैं। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में कुछ सामान्य शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती है, जैसे कि शारीरिक लक्षण, चेहरा चपटा और नाक छोटी होती है, बादाम के आकार सी आंखें होती है, गर्दन छोटी होती है, हाथ और पैर के छोटे छोटे नाखून या उंगलियां होती है, मांसपेशियां कमजोर हो सकती है। मानसिक और बौद्धिक लक्षण, सीखने में और समझने में कठिनाई आती है, भाषा बोलने में देरी होती है, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी आती है, हल्के से लेकर मध्यम स्तर तक का बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। क्या डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे ठीक हो सकते हैं? डाउन सिंड्रोम को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक जेनेटिक स्थिति है, लेकिन सही देखभाल और थेरेपी से बच्चे का विकास बेहतर बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? शिक्षा और थेरेपी। स्पीच थेरेपी। बोलने और संवाद कौशलों को सुधारने के लिए स्पीच थेरेपी की जरूरत है। फिजिकल थेरेपी। मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाने के लिए फिजियोथेरेपी की भी आवश्यकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी। रोज के काम सीखने के लिए ऑक्यूपेशनल की जरूरत होती है। स्पेशल एजुकेशन। बच्चों को उनके स्तर के अनुसार सिखाने के लिए स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है। स्वास्थ्य और देखभाल। नियमित स्वास्थ्य जांच करना जरूरी है क्योंकि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को हृदय, सुनने, देखने और थायराइड से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। सामाजिक भावना का समर्थन। इन बच्चों को समाज में स्वीकारता और प्यार देना बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता और परिवार का धैर्य और प्रोत्साहन बच्चे की प्रगति में अहम भूमिका निभाता है। स्वतंत्रता सिखाना। सही प्रशिक्षण और समर्थन के साथ डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे कुछ हद तक स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। क्या डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं? हाँ, सही सुना आपने। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं। सही देखभाल और थेरेपी से डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे की पढ़ाई, नौकरी और यहाँ तक शादी भी कर सकते हैं। आजकल कई डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को लोग कला, खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बना लिया है। इसका निष्कर्ष हम ये बता सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम एक जीवन भर की स्थिति है, लेकिन यह बच्चों के जीवन को खुशहाल और सफल बनाने में बाधा नहीं है। प्यार, धैर्य और सही संसाधनों के साथ ये बच्चे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और समाज का हिस्सा बन सकते हैं।